हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन जो आप लोगों में से ही किसी ने भेजा था। ठीक है। तो मैंने बता रखा है आप लोगों को लास्ट क्लास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में एक क्वेश्चन बताया था। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ रहता था और उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना होता था। ठीक है। तो आज देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है। तो एक बार के लिए देखो, जैसे जो क्वेश्चन तुम लोगों ने भेजा है वो क्वेश्चन ये है मेरे पास। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा d2x डिवाइडेड बाई dt2 प्लस 4 dx/dt प्लस 3x इज इक्वल्स टू 6 और कुछ कंडीशंस दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 0 x0 और dx 0 और dt। तो ये क्या है तुम्हारा 0। ठीक है। तो इसका तुमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब इन द सेंस कि इस इक्वेशन को, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ ऊपर, सॉल्व the differential equation using Laplace transform। Laplace ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले दो तीन जो कॉन्सेप्ट है वो जान लो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सॉल्यूशन इसका बड़ा आसान है। ठीक है। तो देखो, पहले ध्यान से समझ लो कि अगर तुम्हारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि मान के चलो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dxt और dt, इसका तुमको क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, तुम्हारे पास फॉर्मूला जो है s कैपिटल एक्स, ठीक है, माइनस एक्स 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है। मतलब तुमने पढ़ा होगा क्लास में। ठीक है, उतना डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा कि ये कहाँ से आया और कैसे आया, क्योंकि क्लास में तुमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने जा रहा है। एक तो ये है। ठीक है। दूसरा तुम्हारा जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, या यूं कह लो कि प्रॉपर्टी जो यूज होगा वो तुम्हारा है, अगर ये तो फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम था तब। ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रहता, जैसे कि मतलब d2x dt2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर xs, ठीक है, माइनस s 0 एंड देन माइनस x डैश 0। ठीक है। देखो, बस यही दोनों चीज यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट, मतलब जब भी, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब देखो, इसका जनरलाइज्ड फार्मूला अगर तुमको लिख दूं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे एग्जाम में आएगा भी ना तो ये सेकंड ऑर्डर आएगा और उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो यहाँ पे जो 2 है ये मैक्सिमम पावर है। तो तुम्हारे एग्जाम में ना इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। मतलब डी के पावर 3 डी के पावर 4 नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ही आएगा। ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग करोगे कि तुम्हारे पास दो बेसिक फार्मूला है, उसी के हेल्प से तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुमको एक ये याद रखना है हमेशा, और याद क्या, मतलब 5-6 क्वेश्चन इस टाइप से करोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हम लोग यूज कैसे करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। तो क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, d2x dt2 प्लस 4 dx बाई dt प्लस 3x इज इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो हम लोग करेंगे क्या कि जैसे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो करेंगे क्या, दोनों साइड लाप्लास पहले ले लेंगे, d2x बाई dt2 प्लस 4 dx
बाई डी टी प्लस 3 लाप्लास ऑफ एक्स टी। यहाँ पे देखो, अगर देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स ओनली लिखा है, लेकिन ये है किसका फंक्शन, एक्स टी का फंक्शन है। ये भी किसका फंक्शन है, एक्स टी का। ठीक है, तो लिखे ना लिखे वो इनबिल्ट है कि हाँ अगर नीचे टी है तो एक्स जो है टी का फंक्शन है, एक्स जो है टी का फंक्शन है, और यहाँ भी एक्स टी का फंक्शन है। ठीक है, और लाप्लास ऑफ 6। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो d2x बाई dt2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, यही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये एस स्क्वायर एक्स एस माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो। ये किसका हो गया, ये बस इसका हुआ। ठीक है, मतलब अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, उसी तरीके से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो क्या होगा, 4 dx बाई dt का एस एक्स एस माइनस एक्स जीरो। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, तो देखो जब भी अगर यहाँ पे देखो कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई फंक्शन एक्स टी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एक्सेस, कैपिटल एक्सेस। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3x। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब जैसे देखो ध्यान से समझना, कोई भी कांस्टेंट रहेगा ना तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो जस्ट हो जाएगा 6/s। ठीक है, मतलब जो भी कोई, मान लो कि अगर ये तुम्हारे पास, जैसे नोट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट था यहाँ पे, ये दो, ये नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो एक नोट पॉइंट आउट, अगर कोई भी कांस्टेंट है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तुमको निकालना है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, k/s। ठीक है, तो उसी तरीके से मतलब कोई भी कांस्टेंट है, जैसे k अगर 1 रहता तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, 2 रहता तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2/s, 3 रहता तो 3/s, 4 रहता तो 4/s। मतलब कुछ भी वैल्यू है अगर वो कांस्टेंट है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो डिवाइडेड बाई s, 6 डिवाइडेड बाई s। क्लियर है ना, तो देखो बस यही बड़ा सिंपल है ये चीज। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं किया हमने बस ये दो फॉर्मूले का यूज किया है। जैसे कि अगर dx बाई dt का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो एक्स एस माइनस एक्स जीरो, और इसका लेना है तो एस स्क्वायर एक्स एस माइनस ये। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला का हमने यूज किया है, जस्ट इसको इसमें पुट किया है और उसके बाद हमारा यहाँ आ गया। अब यहाँ के बाद देखो ये स्टेप है, तो देखो हम लोग करेंगे क्या, अब देखो हमारे पास इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो अब पूछो इसका वैल्यू, देखो ये दिया हुआ ना, एक्स जीरो का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, अब पूछोगे कि इसका क्या वैल्यू है, तो इस dx बाई डी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका भी वैल्यू क्या है, 0। तो कहने का मतलब ये भी, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, और वो वैल्यू कितना है, 0 है। तो एक बार के लिए मैं यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो एस स्क्वायर एक्स एस, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, प्लस 4s एक्स एस। ठीक है, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3xs डिवाइड बाई 6/s। क्लियर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो अब एक्सेस तुम कॉमन लोगे तो यहाँ, एक सेकेंड, अगर एक्सेस कॉमन लोगे तो देखो एक्सेस यहाँ पे है तो एक्सेस इससे कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर। एक्सेस इसमें कॉमन है, कितना हो जाएगा, 4s, इसमें कॉमन है 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 6/s। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक्सेस क्या हो गया तुम्हारा, 6/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक होप सो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखो हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारा क्वेश्चन था, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना जनरली तुमको 2 कंडीशन देगा ही देगा। ये कंडीशन, ये जो दिया हुआ है ये कंडीशन तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा हर एक क्वेश्चन में। मतलब यहाँ पे 0 है, किसी में 1 दे दे, किसी में 2 दे दे, किसी का दूसरा भी वैल्यू दे सकता है, दोनों का। ठीक है, तो ये कंडीशन तुम्हारे पास गिवन रहेगा ही रहेगा। तुम्हारे पास ये 2 फॉर्मूला है, मतलब dx बाई dt, ठीक है, और d2x बाई dt2, इसका तुम इसमें यूज करोगे।
ठीक है, और वहां से तुम एक्स एस का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक्स एस का वैल्यू निकालना है, तो ये तुम निकाल लोगे यहाँ पे। ये तो तुम्हारा अभी एक्स एस आया है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, तुम्हारे क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन ने कहा है क्या कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि एक्स टी का वैल्यू निकालना है, तुमको इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन तुमने किसका निकाला हुआ है, इसका। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इसको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा। ठीक है, जो कि मैंने तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं इस क्लास में भी बताऊंगा इसको। ठीक है, इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगा। ठीक है, मतलब दो दो पार्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डेटा है नहीं। ठीक है, जो डेटा है इसी से काम चलाना है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगा अभी। थैंक यू।